students. How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Study well. Students, previous videos we have discussed about direct and indirect speech, and we have completed our rule number 1 and rule number 2 to change the direct sentence into indirect. Now today we will start rule number 3. Now rule number 3 is exception of rule number 2. रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो उसकी वर्ब है, वो भी पास्ट टेंस में चेंज हो जाती है. अब यहाँ पर रूल नंबर 3 जो है वो एक्सेप्शन है रूल नंबर 2 का. मतलब इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स सम यूनिवर्सल और हैबिचुअल फैक्ट, अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई हैबिचुअल फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ को अपने पास रखती है, देन द सिंपल प्रेजेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट द करस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट. तो जो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच में वो सिंपल पास्ट में चेंज नहीं होगा, बट रिमेन्स अनचेंज्ड, और वो अनचेंज्ड रहेगा. हियर एग्जाम्पल, direct sentence, the teacher said the earth moves round the sun. कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सच्चाई है. The teacher said that the earth moves round the sun. Here in this reported speech there is no change. कोई भी चेंज नहीं आएगा. One more example. He said God loves all creature. This one is also a universal fact. The sentence become, he said that God loves all creatures. भगवान जो है सभी प्राणियों से प्यार करते हैं. Rule number 4, pronouns of the first person in direct speech are changed in indirect speech to the same person as the subject of the introductory verb. प्रोनाउन जो होता है अगर वो फर्स्ट पर्सन में डायरेक्ट स्पीच में यूज किया गया है तो वो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में सेम पर्सन में सब्जेक्ट के इंट्रोडक्टरी वर्ब के अकॉर्डिंग. हियर एग्जाम्पल, अली सेड आई एम बिजी. यहां पर अली कह रहा है कि मैं बिजी हूं. इनडायरेक्ट, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? अली सेड दैट, I becomes he. He was busy. Second, he said, I have done my work. In indirect speech, the sentence become, he said that he had done his work. Third, I said, I will not go there. And I said that I would not go there. Direct, I said the boy calls me. Indirect, I said that the boy called me. Here students, you see in this sentence, मैंने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा. तो जब सेंटेंस हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब आई ही यहां पर आएगा. आई सेड दैट आई वुड नॉट गो देयर. मैंने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा. So I hope all of you have to understood it. Now go to the rule number 5. Now rule number 5 is pronoun of the second person in direct speech are changed in indirect speech to the same person as the noun or pronoun which comes after the introductory verb. तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन में अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन है तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो सेम पर्सन में आएगी जो उसकी इंट्रोडक्टरी वर्ब से के बाद आती है. लाइक राज सेड टू मी, You are wrong. राज ने मुझसे कहा कि तुम गलत हो. When we change it indirect, Raj told me that I was wrong. कि मैं गलत हूं. Prem said to Dev, you are a good boy. Then Prem told Dev that he was a good boy. यहां पर हम प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स चेंज करेंगे पर्सन. Prem said to him, you have not done your work. Prem told him that
he had not done his work. Next, in rule number 6, pronouns of the third person in direct speech remains the same in indirect speech. Third person जो डायरेक्ट स्पीच में होता है वो इनडायरेक्ट में भी सेम रहता है. लाइक हेमंत सेड टू मी ही इज इल. हेमंत टोल्ड मी दैट ही वॉज इल. शी सेड टू मी ही वॉज रॉन्ग. शी टोल्ड मी दैट ही वॉज रॉन्ग. हियर यू सी द डिफरेंस बिटवीन रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6. रूल नंबर 5 में अगर सेकेंड पर्सन में डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन रहता है तो वो उसी के सेम पर्सन में इनडायरेक्ट में चेंज होता है. और रूल नंबर 6 में हमने पढ़ा डायरेक्ट स्पीच में जो प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में वो इनडायरेक्ट में भी सेम रहता है. बट नो चेंज ऑफ पर्सन इज मेड व्हेन स्पीच इज रिपोर्टेड टू द पर्सन टू हुम इट वाज फर्स्ट एड्रेस. और वहां पर कोई चेंज नहीं आएगा अगर स्पीच में रिपोर्ट किया जा रहा है जिस पर्सन को जिसमें पहले एड्रेस किया गया है. हियर लाइक राजेश सेड टू यू यू आर रॉन्ग. ये राजेश टोल्ड यू दैट यू वर रॉन्ग. Note for you students, in all the above examples, the verb said in direct speech becomes told in indirect speech and the preposition to is omitted. यहाँ पर आप देखोगे to जो है वो omit हो जा रहा है और उसकी जगह पर said की जगह पर हम told word use कर रहे हैं. Now the rule number 7 is when turning a sentence from direct into speech word showing nearness and changed into words showing distance. जो nearness दिखाती है word show करके उसको हम distance में change करेंगे. लेकिन now becomes then, this becomes that, these becomes those, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the day before or the previous day, last night becomes the night before, here becomes there, ago becomes before, today becomes that day. Now here some examples. Like Ali said I am busy now, then Ali said that he was busy then. I said these apples are sweet, I said that those apples were sweet. He said to me I finished the work long ago, he told me that he had finished the work long before. So students, like that you have to convert the direct sentence into indirect sentence with the help of rule number 1 to rule number 7.